सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। नवरात्र पावन पर्व की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस विशेष अंक में हम नवरात्र के पूजन की विधि, पाठ विधि, सारी चीज़ें आपको बतलाने वाले हैं। जगत जननी को प्रणाम करते हुए आइए इस कार्यक्रम को प्रारंभ करें। और बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि हम सब नूतन वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। 30 मार्च का प्रथम नवरात्र है और प्रथम नवरात्र से ही हमारा नूतन वर्ष प्रारंभ हो जाता है। तो आप सभी को नूतन वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस नूतन संवत्सर का जो नाम है वो सिद्धार्थी नाम से इस नूतन वर्ष का नाम है। साथ ही इस वर्ष के जो राजा हैं वो सूर्य हैं और इस वर्ष के जो मंत्री हैं वो भी सूर्य हैं। तो सभी आपके लिए शुभ हों। प्रथम नवरात्र में हम क्या क्या तैयारी करें, सारी चीज़ें आप फटाफट नोट कर लेना। और कौन से दिन कौन सा पाठ किया जाएगा ये भी नोट कर लेना। और साथ में जो साधक इस बार गायत्री का लघु अनुष्ठान कर रहे हैं उसकी चर्चा भी इस अंक में हम करेंगे। एक बात बता दें, इस बार एक नवरात्र घट रहा है। तृतीया तिथि जो है वो 6 हो रही है, इसलिए तृतीया तिथि का जो पाठ होगा वो हम द्वितीया तिथि में ही कर लेंगे। ध्यान से सारी चीज़ें नोट डाउन कर लेना। एक बार में समझ में ना आए तो कार्यक्रम को 2-2 बार सुन करके समझ लेना। तो सबसे पहले तो नवरात्र में हम पूजन सामग्री हमें क्या क्या चाहिए आप इसको नोट करें, लिखें। धूप, दीप, फल, फूल, प्रसाद, पान सुपारी, चावल, रोली, कलावा, चांदी का सिक्का, लौंग, इलायची, कलश, नारियल, गोकंडा। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें चाहिए। इसके अलावा 1-2 चीज़ें हम एक्स्ट्रा अपनी तरफ से रख सकते हैं, वो आप सब ले आएँ। 29 तारीख को ही सारा सामान इकट्ठा कर लें और 30 तारीख को फिर हम नवरात्र मनावें। 29 तारीख को बहुत लोग वहम फैला रहे हैं कि सूर्य ग्रहण दोष है। हमने कहा ये सूर्य ग्रहण जो है, ये सूर्य ग्रहण भारत में मान्य नहीं है, ये विदेशों में है। भारत में इसका किसी भी प्रकार से सूतक पातक स्पर्श नहीं रहेगा, जो कि 29 तारीख को नहीं है, 29 मार्च को। तो आप आराम से अपना 29 मार्च को सामान वगैरह सारा खरीद लेना। अब हम जो कलश की स्थापना करेंगे सुबह के समय, वो टाइम क्या रहेगा वो भी आप नोट करें। कलश स्थापना का समय, सही समय जो बन रहा है वो सुबह 9 बजे से लेकर के 12 बजे के बीच में है। ध्यान रखें, ये लाभ और अमृत की घड़ियां हैं। थोड़ा सा लेट है इस बार समय, और यदि आप थोड़ा सा और जल्दी लेने का आपका मन है या आपके काम बहुत हैं जो भी हैं, तो आप सुबह 7:30 बजे से 9 बजे के बीच में भी ले सकते हैं। वो चर लगन है, स्थिर नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, भगवान की पूजा में सब कुछ ठीक हो जाता है। लेकिन उससे पहले 7:30 से पहले उद्वेग की घड़ियां हैं, वो अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं तो फिर बहुत सुबह जाना पड़ेगा और बहुत सुबह सभी नहीं कर पाते हैं, है ना। तो इसलिए ध्यान रखें, सुबह 7:30 बजे से आप कर लीजिए, कोई ऐसी बात नहीं है। और यदि आपको लाभ और अमृत की घड़ियाँ लेनी है तो 9 से 12 के बीच में करिए, लेकिन लेट हो जाएंगे क्योंकि गायत्री साधना करने वाले भी साधक बहुत हैं। इसलिए आप सुबह 7:30 से 9 के बीच भी कर सकते हैं। कोई वहम मत करना, कोई ऐसी बात मत करना। अब दुर्गा सप्तशती में कितने पाठ हैं? 13 अध्याय हैं। 13 अध्यायों को कैसे हमने पढ़ना है, पूजन विधि भी आपको सारी बताऊंगा, उससे चिंता ना करें। कलश कौन सा लें? मिट्टी का हो, तांबे का हो या पीतल का हो। स्टील का कलश नहीं लेना। मिट्टी का हो तो बहुत अच्छे से मजबूत लें। बहुत लोगों की शिकायत आती है हमारा टूट गया, लीकेज होने लगा। तो उससे बढ़िया है घर में कोई भी धातु, अच्छी धातु हो, पीतल, तांबा, उसका कलश परमानेंट एक बार खरीद लो, हर साल मांस धो करके वही काम आपके आता रहेगा। खेतरी अगर आपको बीजनी है तो बीज सकते हैं। कैसे? 100 ग्राम जौ ले लें, 29 तारीख की रात को पानी में भिगो दें। हो सकता है ये कार्यक्रम आप हमारा बाद में देख रहे हो,
तो वो आपकी उस समय भी आप जैसा बन पड़े सुन करके कर लेना। जौ को एक रात्रि पहले ही पानी में भिगो दें। अगले दिन सुबह शुद्ध मिट्टी हो या बालू रेती हो, उसमें किसी मिट्टी के पात्र में भर लें, या कलश के नीचे लगाना है तो चौरस सी एक पटड़ी सी बना करके उसमें बो दें। हल्का पानी डालें, बहुत ज़्यादा पानी डालने से अंकुर मर जाते हैं। थोड़ा थोड़ा रोज़ पानी डलता रहे। उसके ऊपर कलश रखना चाहें तो रख सकते हैं, नहीं तो अलग बोना चाहें अलग बो सकते हैं। जब खेतरी बो में मन ही मन दुर्गा 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 जप अजप चलता रहे या गायत्री मंत्र हम पढ़ते रहें। कलश जब भी स्थापित किया जाता है तो भगवती के राइट साइड में किया जाता है, दाहिनी तरफ किया जाता है। आपका लेफ्ट आएगा, अम्बे माँ का दाहिना हिस्सा होता है। कलश हमेशा अपने लेफ्ट समझ लो, जहाँ बैठोगे ना मुंह करके, अपने लेफ्ट होगा। सामने आसन पे पीला लाल कपड़ा सुंदर बिछा लेना। फोटो दरबार पहले ही दिन सारा साफ सुथरा करके अखंड जोत जलाना चाहो तो जोत के नीचे हल्का सा बिंदु लगा करके 6 या 8 पंखुड़ियाँ बना करके सिंदूर से हल्का चावल चढ़ा करके उसके ऊपर जोत रख देना। ओम भगवती दिव्यई नमः बोल करके जोत जला लेना, या गायत्री मंत्र पढ़ के या दुर्गा दुर्गा बोल करके ज्योति को प्रचंड कर लेना। उसके बाद हम अपने गुरु भगवान को प्रणाम करें, गुरु भगवान को नमन करें, नमस्ते करें, और हो सके उनको धूप दीप आदि दे करके अर्पण करें, पंचोपचार कर ले। फिर हम भगवान श्री गणपति का पंचोपचार करें। गणेश जी को तिलक लगावें, धूप दीप दे करके, धूप दीप फल फूल चढ़ा करके उनको प्रणाम करके पंचोपचार कर लें। उसके बाद बेटा हम कलश को पूज लें। ये मैं साधारण विधि बता रहा हूँ उन लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा कर्मकांड नहीं जानते। कलश को तिलक लगा दें, कलश के अंदर एक चांदी का सिक्का डाल दें, बाद में वो निकाल लेना 8-9 दिन के बाद, जब भी हम बताएंगे आगे। चांदी का नहीं है तो आम सिक्का भी उसमें डाल सकते हैं। एक पान का पत्ता, सुपारी, चावल, फूल, थोड़ी गंगा जल, थोड़ा हल्का सा मिष्ठान ना के बराबर, और डाल करके कलश के जो ऊपर का गर्दन होती है उस पर कलावा बांध दें 2-3 तार का। नारियल आप ऐसा लाएं, सुंदर सा लाएं जिसमें पानी अच्छे से हिल रहा हो, बज रहा हो, और उसके ऊपर कलावा लपेट दें या चुन्नी लपेट करके नारियल को आप उसके ऊपर ऐसे आकृति में या खड़वी आकृति में, जो चोंच वाला हिस्सा होता है वो आसमान की तरफ रख के उसको आप अच्छे से रख दें। कोई वहम नहीं है, किसी वहम में मत पड़ना, ऐसे करें वैसे करें। भगवान की भक्ति को ध्यान दें कि ऐसे करें और वैसे करें, बाकी बाह्य आडंबर के चक्कर में ज़्यादा ना पड़े। आपने रख दिया, रख करके जिन्हें कलश का मंत्र आता है ओम कलश देवताभ्यो नमः, नहीं है तो केवल कलश देवताभ्यो नमः बोल करके किसी प्लेट में सामने रखें। धूप दीप फल फूल चढ़ा करके कलश देवता को प्रणाम कर लें। शंख घंटी अगर घर में हो तो उनको भी तिलक लगा करके थोड़ा थोड़ा पुष्प चढ़ा दें। आपके सामने जो अखंड जोत आपने जला रखी है, अखंड जलाना चाहें 8-9 दिन पर्यंत तो जला लें, नहीं तो वैसे भी आप पाठ के समय के लिए जलाना चाहते हैं तो जला लें। जोत को भी हल्का सा तिलक करके फल फूल चढ़ा करके ओम ज्योति मैया को प्रणाम करते हुए, ज्वाला माता को प्रणाम करते हुए आप ज्योति को प्रणाम करके और सारा सामान चढ़ा दें। अब आपने जगत जननी गायत्री और सावित्री की पूजा करें। एक प्लेट सामने रखें। जो साधक गायत्री मंत्र भी करना चाह रहे हैं वो गायत्री और सावित्री को एक विलय कर दें, एक समझ लें, उनको प्रणाम करें। और जो केवल दुर्गा सप्तशती का ही पाठ कर रहे हैं तो जगत जननी भगवती दुर्गा अम्बे गायत्री का ध्यान करते हुए एक तस्तरी में सबसे पहले हल्का सा बैठने के लिए आसन रखें। ये आसन वाला जो पूजन है, भगवती का जो पूजन है, सूक्ष्म पूजन हमें रोज कर लेना चाहिए। आप फूल ले लें, आसनम समर्पयामि, फूल चढ़ा दीजिए। जैसे बैठने के लिए जब कोई घर में आता है उसे हम सोफ़ा कुर्सी पर बिठाते हैं, ऐसे ही भगवान को बैठने का आसन पुष्प होता है। फूल जब भी लावें सुंदर महकते हुए सुवासित फूल होने चाहिए, मुरझाए हुए। मुर्दा से फूल कभी नहीं चढ़ाने चाहिए। आज बाज़ार में हमने देखा है खास तौर से ऐसे ही फूल मिलते हैं। हमारे आसपास तो बड़े अजीब से फूल मिलते हैं, इसलिए हम लोग प्रयास करते हैं अच्छे फूल मिलें, ताज़े फूल मिलें। एक दिन चाहे पहले फ्रिज में ला के रख लो बेटे, कोई बात नहीं है। तो अच्छे फूल, ताज़े फूल चढ़ाइएगा। ये बासी अजीब से फूल भगवान को मत चढ़ाइए, उससे बेटर है चावल को पीले रंग का रंग लें या लाल रंग का रंग लें, चावल चढ़ा दिया करें, वो बेटर है ना भाई। भगवान को कोई अच्छी चीज़ चढ़ाओ तभी फ़ायदा ना। घर में कोई मेहमान आता है, अच्छे से अच्छा उसको खिलाने पिलाने का प्रयास करते हैं ना, और ये तो भगवान है। तो भगवान और मेहमान में क्या फ़र्क नहीं होता। हालांकि अतिथि देवो भव है ना,
तो अतिथि भी देवता के समान होता है, इसलिए अतिथि का भी सत्कार बहुत अच्छे से हम करते हैं, तो भगवान का सत्कार तो और भी अच्छे से करना चाहिए। खैर, प्लेट में बैठने के लिए आसन दें। आसनम समर्पयामि, चम्मच से जल, पैर धुलाएं। पाद्यम समर्पयामि, जल। अर्घ्यम समर्पयामि, जल। आचमनम समर्पयामि, फिर जल। स्नानम समर्पयामि, फूल के ऊपर ही सारा जन आसपास जल डालते रहें। अब आपने देखो, फिर सुन लीजिएगा। आसनम समर्पयामि, पुष्प दिया। आसनम समर्पयामि, पाद्यम समर्पयामि, अर्घ्यम समर्पयामि, आचमनम समर्पयामि, स्नानम समर्पयामि। वस्त्र, कलावा, ये टुकड़ा वस्त्रम समर्पयामि, यज्ञोपवीत है तो नहीं तो कलावा। यज्ञोपवीतम समर्पयामि, फिर भगवान को तिलक लगा दें, माता को। चंदनस्य विलेपयामि, चावल चढ़ा दीजिए। अक्षतान समर्पयामि, पुष्प चढ़ा दीजिएगा दोनों देवियों को। पुष्पाणि समर्पयामि, धूप। धूपम माग्रपयामि, दीप। दीपम द्रक्ष्यामि, मीठा। नैवेद्यम निवेदयामि। अब अगर कोई ऋतु फल है, केला, आम, अमरूद, कुछ भी है, ऋतु फलानि समर्पयामि। अब एक पान का पत्ता और सुपारी। तांबूल पूंगी फलानि समर्पयामि। थोड़ा फिर चावल ले लें। द्रव्य दक्षिणा हम समर्पयामि, जैसे दक्षिणा चढ़ाते हैं तो भगवान किसी दक्षिणा के भूखे नहीं हैं, वो तो देने वाले हैं, देवता देने वाले होते हैं, इसलिए केवल उन्हें चावल चढ़ावें। द्रव्य दक्षिणा हम समर्पयामि, पुनः चावल ले लें। मन में भाव लावें, जो कुछ मुझसे कमी रह गई हो, मैं आपको ना चढ़ा पाया हूँ, चढ़ा पाई हूँ, हे भगवान, इन चावलों के रूप में उस पूर्ति को ही आप पूर्ण कर समझ लेना। सर्वा अभावे अक्षतान समर्पयामि, ततो नमस्कारम करोमि। बस ये षोडशोपचार पूजन होता है। 16 प्रकार की वस्तु हमने चढ़ाई हैं। कटोरी को एक साइड में रख दें, सारा सामान बाद में इकट्ठे करते जाएं और कहीं शुद्ध स्थल पर ही उसको पेड़ों के किसी झुरमुट में खड्डा खोद करके दबा देना, बाद में अभी पूरा कर लीजिए। ये भगवती का पूजन हो गया। इसके बाद आपने दुर्गा सप्तशती लेनी है। इस दुर्गा सप्तशती का जो फ्रंट पेज है उस पर भगवती दुर्गा का चित्र बना है, उनको भी आप तिलक कर दीजिए। ठीक है। अब जिनको गायत्री साधना करनी है, पहले वो अपनी गायत्री की माला कर लें, जितनी सुबह करनी है, 11, 15 या 27 की 27, 2-2.5 घंटे करनी है तो बेटा अच्छे से कर लो। पहला दिन थोड़ा सा लेट सवेर हो सकता है, अगले दिन तो चाहे आप सुबह 4 बजे से बैठ जाना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं तो जिनसे 27 माला नहीं होती तो प्रयास करें 3 माला गायत्री की प्रतिदिन आप लोग करें। तो 3 माला आपने गायत्री की कर ली। माला नहीं जानते तो 15 से 20 मिनट आपने गायत्री मंत्र पढ़ा। अब आप दुर्गा सप्तशती को प्रणाम करते हुए दुर्गा सप्तशती के अध्याय करेंगे। अब कैसे कैसे करेंगे, सबसे पहले ये जान लें। दुर्गा सप्तशती की पुस्तक खोल लें, पहले वो आप नोट कर लें। प्रतिदिन जो किया जाता है वो बता रहा हूँ मैं आपसे। अब सबसे पहले दुर्गा सप्तशती का इंडेक्स खोलें, विषय सूची। हमें पाठ विधि में आना है, हमें प्रतिदिन कवच पढ़ना है, चाहे संस्कृत में पढ़ें चाहे हिंदी में पढ़ें। प्रतिदिन कवच, कवच के बाद अर्गला स्तोत्रम, फिर कीलकम, उसके बाद तंत्रोक्त रात्रि सुक्तम निशान लगाते जाएं, फिर नवारण मंत्र की 1 माला। लेकिन इन सबसे पहले जहाँ पाठ विधि प्रारंभ होती है, वहाँ दुर्गा सप्तशती का कीलन उत्कीलन के 3 मंत्र हैं। पेज नंबर जिनके पास नई दुर्गा सप्तशती हैं वो आपको हम बेटा बता देते हैं। पेज नंबर 15 आपका हो सकता है पुरानी पुस्तक हो तो 14-12 पे मिल जाएगा। पाठ विधि में ही मिलेगा आपको कीलन उत्कीलन, कीलन उत्कीलन, वो आपको सारा मिल जाएगा। उसमें देखो मंत्र है ओम ह्रीम क्लीम श्रीम क्राम क्रीम चंडी के दिव्यई, ये वाला मंत्र है। इसको हम पढ़ेंगे, इसमें लिखा है इस पर 7 बार पढ़ें। उसके बाद दूसरा मंत्र है ओम श्रीम क्लीम ह्रीम सप्तशती चंडी के उत्कीलनम कुरु कुरु स्वाहा, इसमें लिखा है 21 बार पढ़ेंगे। इसके बाद तीसरा मंत्र है ओम ह्रीम ह्रीम वम वम अयम अयम मृत संजीवनी विद्ये, इस मंत्र को हम 11 बार पढ़ेंगे। ठीक है, ये मंत्र 11 बार, पहला 7, दूसरा 21 और तीसरा फिर पुनः 7 बार, 11 नहीं 7 बार। तो ये 3 मंत्र दुर्गा सप्तशती पढ़ने से पहले रोज किए जाएंगे, कवच को पढ़ने से पहले। और जब दुर्गा सप्तशती आप पढ़ लोगे उसके बाद भी किया जाएगा, यानी कि शुरू में और बाद में ये तीनों मंत्र रोज पढ़े जाते हैं। ध्यान आ गया। और जब आप
भगवती दुर्गा वगैरह का सबका पूजन कर लें या कलश का पूजन कर लें, दुर्गा जी का पूजन कर लें। सिंपल भाषा में आप भगवती का संकल्प कर लें, सिंपल भाषा में। चम्मच में थोड़ा जल, चावल, हल्का सिंदूर डाल लें, कटोरी पास रखें। जो संकल्प करना चाहते हैं गायत्री मंत्र का कि हे जगत जननी, हे भगवती गायत्री, हम आपका लघु अनुष्ठान करने जा रहे हैं, आप हमें भक्ति दें, शक्ति दें, और हम प्रतिदिन आपके नाम से हम इतनी माला सुबह करेंगे या इतनी शाम को करेंगे, या हम 27 माला प्रतिदिन करेंगे, 2 टाइम में, 1 टाइम में। आप हमें शक्ति दें। और हे भगवती, जो गायत्री मंत्र नहीं कर रहे हैं, केवल 3 माला कर रहे हैं, उनके लिए ऐसा नहीं है, लेकिन जो दुर्गा सप्तशती पढ़ें वो भी एक संकल्प सूक्ष्म सा रोज कर लें, फूल चावल यही चम्मच पानी में लेकर के कि जगत जननी, हम आपके नवरात्र रख रहे हैं, हम दुर्गा सप्तशती का पाठ प्रतिदिन करेंगे, और हे भगवती आप हमसे प्रसन्न बनी रहें, पाठ करने की सामर्थ्य हमें दें, हमें भक्ति दें, शक्ति दें, और आप हमसे प्रसन्न रहें, हम अच्छे से आपका ये पाठ कर पाएँ। बस यही हमारा सत्संकल्प है। बस कटोरी में छोड़ दें। और जिन्हें पूर्ण संस्कृत में संकल्प पढ़ना है तो वो संस्कृत से कहीं भी वो पुस्तक आती है उससे संकल्प कर सकते हैं, नहीं तो अपनी देसी भाषा में कर लो, सबसे बढ़िया। अब दुर्गा सप्तशती उठाइए, प्रणाम कीजिए। दुर्गा सप्तशती बॉक्स के ऊपर, रहल बॉक्स आता है उसके ऊपर रखनी है, या किसी डिब्बे के ऊपर कपड़ा वपड़ा बिछा करके उसके ऊपर रख लीजिए आप। हाथ में, पैरों में, घुटने के ऊपर ग्रंथ नहीं रखा जाता, ध्यान रखें। अब पुनः बताते हैं, पूजन हमने कर ही लिया था, षोडशोपचार पूजन कर लिया था। हम सबसे पहले 3 मंत्र पढ़ेंगे जो कीलन उत्कीलन के बताए हैं। उसके बाद कवच, अर्गला स्तोत्रम, निशान लगा लें, फिर कीलकम, उसके बाद तंत्रोक्त रात्रि सूक्तम, फिर नवारण मंत्र की 1 माला। अब इसमें नवारण मंत्र का जो न्यास आदि दिया गया है उस विधि से करना चाहें तो वैसे कर लें, नहीं तो बेटा वैसे ही नवारण मंत्र की ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे की 1 माला कर लें। अब हम पाठ की बात करते हैं। पहले दिन कौन सा पाठ किया जाता है, दूसरे दिन कौन सा पाठ किया जाता है, तीसरे दिन कौन सा किया जाता है, ये आप नोट डाउन करें। पहले दिन प्रथम अध्याय, दूसरे दिन दूसरा और तीसरा अध्याय, तीसरे दिन चौथा अध्याय। लेकिन इस बार तृतीया तिथि 6 हो रही है, इसलिए दूसरे नवरात्र में ही हमें दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय और चौथा अध्याय पढ़ लेना है। चौथे नवरात्र यानी कि चौथे दिन 5वां, 6वां, 7वां और 8वां अध्याय पढ़ेंगे। 5वें दिन 9वां और 10वां अध्याय पढ़ेंगे। 6वें दिन 11वां अध्याय पढ़ेंगे। 7वें दिन 12वां और 13वां अध्याय पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से 7 दिन में 13 अध्याय हो जाते हैं, कम समय में एक पाठ पूर्ण हो जाता है। अब ये थे अध्याय, ध्यान से सुने। जब हम प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती पढ़ेंगे तो हमें कवच, शुरू के 3 मंत्र कवच, अर्गला, कीलक, रात्रि सूक्त, नवारण मंत्र रोज पढ़ना है। अब इसके बाद पाठ करना है जौन सा जिस दिन का बनता है। जैसे पहले नवरात्र बनता है पहला अध्याय, अब दूसरे नवरात्र हमें चौथा अध्याय भी इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि तृतीया तिथि 6 हो रही है। चतुर्थी में जो कर्म बताया वो वैसे ही करेंगे। तो दूसरे नवरात्र में हमें दूसरा, तीसरा और चौथा अध्याय पढ़ लेना इस बार, ठीक है बेटा। अब हमने ये अध्याय पढ़ लिया, जैसे पहले दिन की हम बात कर रहे हैं, पहले दिन हमने पहला अध्याय पढ़ लिया। उसके बाद नवारण मंत्र की 1 माला पुनः पढ़ेंगे, फिर तंत्रोक्त देवी सूक्तम पढ़ेंगे, पेज 89 पर है, 189 पर। अब 3 इसमें रहस्य हैं, तीनों रहस्य सप्तम दिन पढ़े जाएंगे, 7वें दिन अभी नहीं पढ़ना। उसके बाद दुर्गा जी के 32 नाम पढ़ लो, समय है। सिद्ध कुंजिका पढ़ने का समय तो सिद्ध कुंजिका पढ़ लो। और उसके बाद अम्बे गौरी की, सिद्ध कुंजिका के बाद फिर वो शुरू वाले 3 मंत्र पुनः पढ़ लो। फिर अम्बे माता दुर्गा जी की आरती कर दो। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, बहुत प्रेम से, या जो भी आप दुर्गा जी की आरती करते हैं वो आरती कर दें। धुनी बताई थी, धुनी का कंडा घर में कर सकते हैं, वो कर दीजिएगा। पहले दिन का ये कर्म हुआ। अब दूसरे दिन हम क्या करेंगे, वो शुरू के 3 मंत्र, वही कवच, अर्गला, कीलकम, रात्रि सूक्तम, नवारण मंत्र की 1 माला। और दूसरे दिन द्वितीया तिथि में कौन सा पाठ जाएगा, दूसरा, तीसरा और तृतीया तिथि इस बार 6 हो रही है, घट रही है, तो तृतीया तिथि का पाठ भी दूसरे नवरात्रे चौथा अध्याय पढ़ लेना। और उसके बाद फिर वही नवारण मंत्र की 1 माला, फिर तंत्रोक्त देवी सूक्तम, 32 नाम, सिद्ध कुंजिका, फिर शुरू के 3 मंत्र और उसके बाद आरती। क्लियर? ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, सारी बात आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब दूसरी बात,
जिस दिन का जो नवरात्र होता है उसी स्वरूप का ध्यान करके हम भगवती को भोग आदि लगाते हैं। प्रथम स्वरूप भगवती शैलपुत्री का ध्यान करके पहला नवरात्रा करेंगे। दूसरे स्वरूप में माँ ब्रह्मचारिणी और तृतीया तिथि का अच्छा हो रहा है तो चंद्र घंटा का भी ध्यान, ब्रह्मचारिणी और चंद्र घंटा का ध्यान एक साथ करेंगे। चौथे स्वरूप में माँ कुष्मांडा, पांचवा स्वरूप भगवती का माँ स्कंद माता, छठा स्वरूप माँ कात्यायनी, सातवां स्वरूप माँ कालरात्रि, आठवां स्वरूप महागौरी और नवम स्वरूप माँ सिद्धिदात्री। तो भगवती के 9 स्वरूप हैं। जिस दिन जो नवरात्रा हो उसी स्वरूप को ध्यान कर करके भगवती को धूप दीप फल फूल लगा करके हमें पाठ करना चाहिए। अब एक बात, हर तिथि का भोग हमें बताया गया है कि किस स्वरूप में, किस रूप में हम भगवती को पूजें, वो तो हमें पता लग गया, लेकिन किस तिथि में हम भगवती को कौन सा भोग लगाएं, यदि संभव हो तो ये भोग की एक सूची है, उसे भी आप लोग नोट कर लें। तिथियों में देवी नैवेद्य यानी कि देवी को लगने वाला भोग। प्रतिपदा में गोघृत का भोग लगाने से निरोगिता प्राप्त होती है। द्वितीया तिथि में शक्कर का भोग लगाने से दीर्घायु। तृतीया तिथि में दूध दुखों से निवृत्ति करता है। चतुर्थी में मालपुआ विघ्नों का नाश होता है। पंचमी में पका केला बुद्धि का विकास करता है। षष्ठी में भगवती को मधु लगाएं, शहद सुंदर व्यक्तित्व उभरता है। सप्तमी में भगवती को गुड़ का भोग लगाएं, शौक से मुक्ति मिलती है। अष्टमी में नारियल संताप का निवारण होता है। नवमी में धान का लावा उभय सुख मिलता है। और 10वीं तिथि में भगवती को काले तिल का अर्पण करने से मृत्यु से का भय मिटता है। तो हम प्रतिदिन तिथियों के हिसाब से ये भोग भगवती को लगा सकते हैं, नहीं तो फल फूल कोई भी मिष्ठान, शुद्ध मिष्ठान हो, कोई भी ऋतु फल हम भगवती को चढ़ाएं। दिनों के हिसाब से, वार के हिसाब से भी भगवती को भोग लगता है, वो हम प्रतिदिन के हिसाब से आपको बताते चलेंगे। और अधिक फल तो बेटे केवल पाठ से मिलता है, भगवान फल फूल का भूखा नहीं है, भगवान तो हमें ये सब चीज़ें देने वाले हैं। इसीलिए ध्यान रखें कि आप जो पाठ कर रहे हैं वो कितने अंतर्भाव से कर रहे हैं, कितने भाव से आप जगत जननी की पूजा कर रहे हैं, इस बात का ध्यान रखें। बहुत लोग कहेंगे जोत के ऊपर ऐसा फूल आ गया, वैसा फूल आ गया, घुंघरू बन गया, फलाना बन गया। अरे भाई, घुंघरू ही देखते रहोगे, फूल की आकृति देखते रहोगे? पाठ करिए, पाठ करिए, पाठ, मंत्र जपिए, मंत्र जपिए, हृदय से जपिए, भगवती को भाव से मानिए, भगवती को हृदय से मानिए, बाकी सारी चीज़ों के चक्कर में मत पड़िए। जितने सुंदर तरीके से, जितने भाव में हो करके, मनोमय हो करके भगवती का आप पाठ करेंगे, गायत्री मंत्र पढ़ेंगे, पाठ करेंगे, उतनी आपको भगवती प्रेम करेंगी। माँ को जितना प्रेम उसकी संतान करती है, माँ प्रेम के भाव को समझती है। भगवान भाव के भूखे होते हैं, भोगों के भूखे नहीं होते। इसलिए ध्यान रखना, भाव भगवान को अर्पण कीजिए, भाव से भक्ति कीजिए, भक्ति भाव से कीजिए, बस ये ध्यान रखें तो भगवान आपके हैं, जगत जननी आपकी हैं, मैया आपकी हैं। ऐसा भाव रखें। जो साधक इस बार गायत्री अनुष्ठान भी करना चाह रहे हैं तो दुर्गा में और गायत्री में, दुर्गा जी को सावित्री भी कहते हैं, तो सावित्री में और गायत्री में कोई भेदभाव ना रखें। सुबह के समय दोनों का एक ही पूजन कर लें और उसके बाद पहले गायत्री कर लें, फिर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लें। माला सुबह नहीं इतनी होती हैं तो आधी सुबह कर लें, आधी शाम को कर लें। गायत्री मंत्र रात को नहीं किया जाता, ध्यान रखें। सूर्य छिपने के 1 घंटे बाद तक कर सकते हैं। अब जो नए साधक हमें सुन रहे हैं वो बार बार सोच रहे होंगे गायत्री मंत्र की बात बार बार आ रही है, तो हम अपने सभी नए दर्शकों को बता दें कि प्रथम नवरात्र से हम गायत्री का एक लघु अनुष्ठान सबसे करवा रहे हैं। लघु अनुष्ठान के लिए 27 माला गायत्री की प्रतिदिन करनी पड़ती हैं, 9 दिन लगातार करनी पड़ती हैं, 10वें दिन उसका हवन होता। तो यदि आप भी ये अनुष्ठान करना चाहते हैं इस बार नवरात्रि में, आपको हम आमंत्रित करते हैं। उसके लिए आप हमारे संस्थान में सुबह 10 से साढ़े 6 के बीच फ़ोन नंबर, नाम नंबर लिखा सकते हैं। संडे संस्थान बंद रहता है, इसलिए शनिवार तक रजिस्ट्रेशन आप लोग करा सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी करना चाहेगा उसकी PDF फाइल आपको मिल जाएगी। दूसरी बात, बहुत लोगों का ये कहना है कि नवरात्र तो निमट जाएगा पहले ही, यानी कि नवरात्र तो पहले ही संपन्न हो जाएंगे और गायत्री मंत्र हम 9 दिन कैसे करेंगे, तो 8वें दिन का भी करना पड़ेगा। नहीं, नवरात्र जैसे चल रहे हैं वैसे चलने देना। नवरात्र में आप अष्टमी करते हैं या नवमी करते हैं वो आप कर लेना।
अष्टमी की संध्या तक आपके सारे पाठक्रम पूरा हो जाएगा जो मैंने दुर्गा सप्तशती की विधि बताई है। लेकिन गायत्री मंत्र जो है वो पूरे 9 दिन चलेगा। वो दिन के हिसाब से करिए आप, तिथि के हिसाब से नहीं। 9 दिन, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, हर दिन 27 माला के हिसाब से करिए। और ये जो आपके 9 दिन पूरे होंगे, ये 7 अप्रैल को आपके 9 दिन पूरे हो जाएंगे। 8 अप्रैल में इसका हवन होगा। हवन का सिंपल तरीका बीच में बता दूंगा। आपसे हवन नहीं होगा तो इसके लिए 24 माला आप अतिरिक्त कर लेना। जैसे 27 माला रोज करनी है ना, तो 24 माला, एक एक 2 माला बढ़ा करके 24 माला 9 दिन में अतिरिक्त कर लेना, बस 24 माला। फिर आप हवन करें भी नहीं करें, लेकिन कर लेना अच्छा होता। किसी ब्राह्मण को बुला करके कर लें, नहीं तो बेटा हम प्रयास करेंगे, अभी हम डिक्लेयर नहीं करते हैं, हम प्रयास करेंगे आप सबकी तरफ से हम गायत्री हवन कर दें। लेकिन प्रयास यही रखिएगा, आप स्वयं कीजिए, चाहे 1 माला का कीजिए। आसान विधि विधान में बीच में ही आपको बता दूंगा, नहीं तो किसी ब्राह्मण को ले आइए। और कब करना है ये हवन, कब होगा? 8 तारीख को, उस दिन कामदा एकादशी है। आगे समझ में? तो नवरात्र तो आपके चलेंगे नवरात्र के हिसाब से ही। और इसमें एक चीज़ और बता दें, 5 अप्रैल शनिवार की अष्टमी है, तो सप्तमी तक आपका ये सारा पूर्ण हो जाएगा। तो आप अष्टमी करना चाहें अष्टमी कर लेना। नवमी 6 तारीख की पड़ेगी, श्री राम नवमी है, 6 अप्रैल को कर लेना, चाहे नवमी। लेकिन नवरात्र का जो कर्म रहेगा वो अपने हिसाब से, और जो ये गायत्री का जो कर्म रहेगा वो प्रतिदिन के हिसाब से 9 दिन करना ही करना होगा। ठीक है? तो मुझे लगता है सारी चीज़ें आपको बता दी गई। और जब आप अष्टमी करते हैं जिस दिन, उस दिन कढ़ाई पूजन किया जाता है। उसी दिन ये कलश का जल उठा करके सारे घर में छींटा मारा जाता है। बाकी जल सूर्य भगवान को अर्पण कर दिया जाता है। किसान भाई खेत खलिहानों में, पशुशाला में भी इसकी छींटे देते हैं। इसमें अगर चांदी का सिक्का डालते हो तो वो निकाल करके गल्ला लॉकर में रखा जाता है। जो नारियल है वो फोड़ करके प्रसाद बना दिया जाता है, कन्या को भी दे सकते हैं, स्वयं भी उसका भोग लगा सकते हैं। ठीक है? तो आप ऐसे करिएगा। और बाकी प्रतिदिन सुबह 7 बजे हमारे 2 चैनल हैं, इंद्राक्षी धाम और एक हमारे नाम से धर्मेंद्र शर्मा के नाम से। दोनों चैनल सुबह 7 बजे देखते रहिए, उन पर डे टू डे भी आपको सारी जानकारी मिलती रहेगी। ठीक है? भूल चूक के लिए माफ़ी चाहेंगे। आइए चलते चलते 2 मिनट के लिए जुड़ें जगत जननी भगवती जगदम्बा से। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वाक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तेश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो, हमने इसमें आपको कलश का समय, पाठ की विधि, षोडशोपचार पूजन, सारी चीज़ें बताई हैं सूक्ष्म तरीके से।
जो बिल्कुल कुछ नहीं जानता वो ताकि कुछ घर में बैठ कर के अपने आराम से कर सके। और बाकी बेटा दिन में चलते फिरते अजप अजप करना, दुर्गा दुर्गा जपते रहना, गायत्री मंत्र दिन में चलते फिरते जपते रहना, ब्रह्मचर्य का पालन करना और अभक्ष्य पदार्थों से दूर रहना, साफ शुद्ध सात्विक विचार रखना, निंदी चुगला से बचना, कम बोलना, शांत रहना, मौन व्रत ज़्यादा रखना आपके लिए नवरात्रों में बहुत अच्छा रहेगा। और हमें पूर्ण विश्वास है ये नवरात्र आपके लिए अति उत्तम साबित होंगे। जगत जननी की कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। मेरी बहुत दिन से दिली इच्छा थी कि आप जैसे कोई मुझे धर्मात्मा पर महापुरुष मिलें और मैं वहाँ जाके जुड़ के और देश समाज से के लिए कुछ कर पाऊँ। कई चीज़ें हैं समाज में, समाज सेवा में भी मन में वो शांति नहीं मिली, जैसे आप समझ सकते हैं कि बहुत सारी गड़बड़ियाँ भी रहती हैं। आज का अनुभव यही है कि मुझे आस लगता है कहीं सही रास्ता मिल गया है, सही मंजिल मिल गई है। जो मैं करना चाहती थी शायद अब मैं कर पाऊँगी। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।